चलो कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे जी? 5.3 पढ़ रहे हैं ना प्रश्नावली, यानी एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, 5.3 का पहला क्वेश्चन खत्म है कुल्ले, दूसरा क्वेश्चन भी कुल्ले खत्म। आज पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। 5.3 का कितना नंबर क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या है? एपी में। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोला है पहला क्वेश्चन की ए बराबर 5 दिया है, डी बराबर 3 दिया है और ए एन बराबर 50 दिया है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिले को चाहिए, ए दिले है 5, डी दिले है 3, ए एन दिले है 50। आपको निकालना है, यानी ज्ञात क्या करना है? एन और एस एन। देखिए बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिएगा। चलो बउआ समझना, सबको दिक्कत होगा तो बोलना, चुपचाप बैठे रहेगा तो नहीं होगा। पहले क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है। कैसे इंक दिया इसमें जी? दिया है, दिया में क्या क्या दिले हैं? ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत है किसी को? मुन्नी सब, बर्थराज, जो दिले था वही लिखे। ए दिले था, डी दिले था, एन दिले था, सॉरी ए दिले था, डी दिले था, ए एन दिले था। एन निकालना है और एस एन निकालना है। अब निकलेगा कैसे? निकलेगा कैसे? देखिए ए का कोई फॉर्मूला होता है नहीं ना, डी का होता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। यानी ए एन का फॉर्मूला से कुछ निकलेगा, ए एन का फॉर्मूला से कुछ ना कुछ निकलेगा। ठीक है, यानी ए एन का फॉर्मूला से एन निकाल सकते हैं। एन का फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं? एन निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न से, प्रश्न से ए एन बराबर कितना दिले है? 50। तो क्या लिखेंगे? ए एन बराबर क्या किया है? 50 दिया है। ठीक है बर्थराज, देखो ए एन बराबर 50 दिया था तो वही लिख दिए, ए एन बराबर 50। ठीक है बबलू, ठीक है छोटू, किसी को दिक्कत है? अब देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए। अब ए का जगह इसका ए एन है ना, तो ए एन का जगह ए एन का फॉर्मूला रखेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर में कितना है? तो 50 लिखेंगे। बोलो दिक्कत नहीं ना किसी को? राजू गर्ल्स में बउआ नहीं ना? चलो अब देखो ए का मान दिले है, तो ए के जगह कितना रखेंगे? ए के जगह 5 रखिए। प्लस है तो प्लस एक, देखो ए था, ए के जगह कितना है? 50 है। ए के जगह 5 तो लिखेंगे, ए के जगह 5। प्लस है तो प्लस। एन का मान दिले है, नहीं दिले तो इसको इसी रहने दीजिए। ए के जगह ए, डी का मान दिले है तो डी के जगह 3 बराबर कितना? 50। कोनो दिक्कत किसी को? अब क्या करेंगे? ये प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में, तो बराबर को उधर जाएगा तो इधर बच गया एन माइनस 1 गुने 3, इधर जाएगा 50 माइनस 5। बोलो किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं ना? देखो झूठ बोलिएगा तो नहीं होगा, बोलिएगा तो हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप समझ जाइए। ठीक है, चुपचाप बैठल रहिएगा ना तो मास्टर कोई भगवान नहीं हो रहा कि मन की बात आपका जान जाएगा। ठीक है, तो बोलिए, दिक्कत होता है तो खुल के बोलिए, अभी दिक्कत नहीं हुआ तो बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखो इधर बच्चा एन माइनस 1 3 गुने, इधर घटाएंगे तो 50 में से 5 जाएगा तो 45। कोई दिक्कत? अब देखो ये गुना में ना है 3 बउआ, ये गुना में ना 3 है, तो गुना को उधर ले जाएंगे तो इधर बच गया एन माइनस 1। अब 45 भागे दिखाई दे रहा है,
देखिएगा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाँ, तब बचा गया इधर n माइनस 1, इधर काटेंगे तो 15 तिया 45, यानी 15 बार में कट जा रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बुआ? किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो n माइनस 1 आया 45 आया है ना, माइनस में उधर जाके प्लस में, तो 45 प्लस 1 यानी 15 प्लस से कितना हो गया 16। ठीक है, यानी n का मान कितना आ गया? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो बउआ देखो, यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं है, नहीं ना है? तो बउआ बोला था क्वेश्चन एन निकालने, तो निकाल लिए ना। अब क्या निकालना है? एस एन। चलिए फिर आइए पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न से एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस ए एन। ए एन दिले है ना, जब ए एन दिल रहेगा तो एस एन का फॉर्मूला क्या डालेंगे? फिर से बोलिए तो। देखो सबको नहीं बोल पा रहे, सुनना कैसे बोलना है। जब ए एन दिले रहेगा, देखो ए एन क्वेश्चन में दिले है ना, तो जब ए एन दिले रहेगा तो एस एन का ये वाला फॉर्मूला डालेंगे। एस एन बराबर n/2 गुने a प्लस ए एल। एल मतलब अंतिम पद, या एल भी एजा लिख ले है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो n का मान कितना है बउआ? n का मान कितना निकला? तो n के जगह कितना लिखेंगे? 16। n के जगह कितना? a के जगह n के जगह, बोले यहाँ तक दिक्कत? किसी को है दिक्कत तो बोलो। कुछ नहीं किए, n का मान निकला था 16, तो n की जगह रख दिए 16। यहाँ भी n था तो n की जगह 16, तो 16। ब्रैकेट था तो ब्रैकेट डाल दिए। a की जगह देखो, a की जगह 5 था तो a की जगह लिख दिए 5। यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए। an की जगह देखो लिखा था 50 तो लिख दिए 50। अब आगे कट जाएगा, देखो ये 8 बार में, तो यहाँ 8, यहाँ देखो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 55, यही ना हो जाएगा? हाँ कि ना? अब गुना करो, 8 × 25 40 के 4, यही ना? यही आपका उत्तर था। कितना आसान था, समझ में आया? समझ में आया? किसको नहीं आया? तुमको नहीं आया? चलो देखो 5.3 का तीसरा का दूसरा, 5.3 का तीसरा क्या नंबर है क्वेश्चन? दूसरा। सबको ध्यान दीजिए, इधर बोला है a बराबर 7 है और a 13 बराबर 35 है, दिया है। तो बोला है d और SN 13 ज्ञात करे। सिंपल है। बोला है a 7 दिले आपको, a 13 35 दिले है, d निकालना है और s 13 निकालना है। ठीक है, आइए बनाते हैं। आसान है, कुछ भी नहीं है। आप हार्ड समझिएगा तो हार्ड है, आसान समझिएगा तो आसान है। तो क्यों ना आसान समझा जाए। दिया है बउआ, देले कोची कोची है देखिए तो, ए देले है 7, वेरी गुड। ए 13 देले है 35। निकालना क्या है? डी और एस 13, ये ना निकालना है। चलिए तो पहले तो डी निकालना पड़ेगा, तो ए का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, यानी किसका डालेंगे? ए 13 का फॉर्मूला डालेंगे ना। तो ए 13 से क्या निकाल लेंगे? डी, और डी निकल लेगा तो फिर इसको निकाल देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? ए 13 से निकाल लेंगे डी, डी निकल जाएगा, उसको बाद निकाल लेंगे एस 13। आइए आसान है। प्रश्न से तो एस 13 बराबर कितना देले है? क्या किया है? ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? दिया है। चलो एस 13 का सबको फॉर्मूला पता है? एस 13 का फॉर्मूला पता है?
अरे हाँ कि ना। तो यहाँ इस तरह का ना फॉर्मूला रखेंगे, एज्जा पर ही रखेंगे किसका फॉर्मूला, यहाँ इस तरह का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 12D बराबर में कितना दिले है, कुछ नहीं किए, ए 13 दिले था क्वेश्चन में 35, तो ए 13 लिखे और ए 13 का फॉर्मूला जा लिख दिए, ए 13 का फॉर्मूला ए प्लस 12D कर दिए, अब बराबर था तो बराबर दिया, बराबर में 35 था तो 35, कोनो दिक्कत किसी को। चलिए आगे, अब ए का मान देखिए दिले है यहाँ, तो ए के जगह कितना रखेंगे 7, डी के जगह दिले है तो डी को इसी रहने देंगे 35, यहाँ तक किसी को तकलीफ दिक्कत बुआ कोनो कष्ट है तो बोल दो, गर्ल्स में किसी को, मनी दीदी दिक्कत है, चलो अब देखो ई प्लस में बउआ तो उधर जाएगा तो इधर बचा क्या 12 ना, इधर बचा 12 और डी, इधर 35 माइनस 7, तो इधर बचा 12D, 35 में से 7 जाएगा तो बउआ 28, बहुत अच्छी बात है, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब 12 गुना में है डी के साथ तो उधर जाएगा तो यानी 28 भागे कटेगा 6 दूना 14 दूना 3 दूना 7 दूना, यानी डी का मान कितना गया 7/3, बोलो कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है यहाँ, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत ना, डी निकल गया बउआ, डी निकालने बोले तो डी निकला ना, डी में किसी को दिक्कत है, अब डी से क्या निकालेंगे, चलिए इस तरह पुनः प्रश्न से, बउआ बात नहीं करो, S13 यानी S13 यानी एसएन का फॉर्मूला डालना है, तो एसएन का फॉर्मूला क्या डालेंगे n/2, ठीक है, किसका फॉर्मूला डालेंगे एसएन का। अब देखो यहाँ एस एज्जा 13, देखो किसके जगह 13 है, यानी जहां जहां एन रहेगा वहां का लिखेंगे 13 ना, क्योंकि एस 13 है यानी एस एन होता है ना, यानी एन का मान कितना दिला है 13, यानी जहां जहां एन है वहां का रखेंगे 13, यहाँ भी कितना रखेंगे 13, और 2 गुना में, 2 गुने ए है, गुना में ना है तो 2 गुने ए का मान कितना है तो रखेंगे 7, प्लस एन का मान कितना निकला, एन का मान 13 ना, यह है, डी का मान 7/3, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, बर्थराज अंकुश किसी को दिक्कत है, बउआ किसी को, गर्ल्स बॉयज किसी में है तो ना, झूठ मत बोलना, है दिक्कत तो बोलो, हम फिर से बताएंगे, मेरा काम है बताना, आप समझिएगा नहीं तो बार बार हमको कोशिश करना पड़ेगा बताने के लिए। चलिए तो यहाँ बच्चा 13/12 कटेगा नहीं ना बउआ, तो इसी रहेगा, इसको 7 दूना प्लस है तो अब 13 में से एक जाएगा तो गुना ना 7/3, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिक्कत है, तो यहाँ बच्चा 13/2, अंदर में बटा 14, ये कटेगा 3 का 3, 4 तिहाई, अब 4 को किससे गुना करेंगे, यानी 7 चौक, आया या जाकी, ये जो समझ में आया, आया बउआ, बउआ किसी को, राजू मुन्नी सब में, झूठ ना बोल रही है, माया दीदी, क्या माया नाम, क्या नाम, माया, दिक्कत है, तुम तेज लड़का, तो बोलोगे ना, मतलब उंगली डाल के मुंह में कहेंगे तब ये बोलेगा गद्दा, बोलो बोलो क्या दिक्कत है,
चलो आ रहे हैं वहां बुआ, टेंशन नहीं करो। देखो ये तो नहीं कटेगा तो इसी रहेगा। अब ब्रैकेट का मतलब गुना अब जोड़ना ना है। 28 और 32 कितना होगा? 28 और 14 कितना होगा? 28 और 14 जोड़े आता है ना। अब कटेगा देखो दूसरे 21 दूना यानी 13 गुना 21। अब गुना करो 13 एका 13, 13 दूना 26 एक, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो डी निकालने वाला था, डी यहाँ निकल गया। एस 13 निकालने वाला था, एस 13 यहाँ निकल गया। अब किसी को तकलीफ है, दुख है, दर्द है, कुछ भी है तो बताइए। चलिए आइए ना, अरे आइए ना। आ गई थंकू आने के लिए। चलिए 5.3 का तीसरा का कमा नंबर, तीसरा नंबर का भोग लगेगा। अब क्या नंबर का भोग लगेगा? चलिए भोग लगाने में ध्यान दीजिएगा। वाह कितना तेज मुन्नी। बोला है कि ए 12 दिले है 37 और डी दिले है 3, तो बोला है ए और एस 12 क्या करना है? ज्ञात करना है यानी निकालना है रे बाबा। ठीक है। ए चौधरी चरण सिंह कहाँ खोल बर रे? काका दिले बयाबा। चले ए कितना दिले बउआ? वाह कितना तेज हमारे क्लास में स्टूडेंट है। बउआ ए दिले है 12, यही ना? ए 12 दिले है 37, ए 12 दिले था 37, डी दिले है 3। वाह वेरी गुड। और ए दिल क्या करना है? ए निकालना है, ए को क्या करना है? और एस 12 को क्या करना है? हम मियाजे में रहते हैं। ठीक है, यही से हम उल्टा पुल्टा बोल देंगे तो फिर बोलेगा सर ऐसे काहे बोलते हैं। ठीक है ना, जब हम पढ़ा रहे थे फोकस करो। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? मुन्ना मुन्नी झुंझुना किसी को? किसी को नहीं ना? बाबू क्रिया धूप नहीं ना हुआ है? चलो रौदा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, धूप नहीं होना चाहिए। आइए इतना इंटेलिजेंट जितना इंटेलिजेंट है ना पूरा बिहार में सब हमरे भी भरल है। आओ ए चुप रहो। ए 12 का कोई फॉर्मूला होता है यानी ए 12 से क्या निकाल लेंगे? डी तो दिले है हो मौसा, डी दिले है तो उससे क्या निकल जाएगा? प्रश्न से तो ए 12 का फॉर्मूला क्या? ए 12 कितना दिले है? ई वाला लिखे कि भैया ए 12 दिले है यानी दिया है। बोलो कोई तकलीफ? अब इजा किसका फॉर्मूला डालेंगे? किसका? ए 12 का फॉर्मूला क्या होगा? ए 12 का तो ए प्लस ये हो। बहुत को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे ये वाला हो रहा है। समझाएं कि कैसे होता है, इसलिए बोलते हैं हर क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, सभी क्लास में आइए, पढ़िए, लिखिए। अब देखो ये तो हो गया ए 12 का फॉर्मूला। इधर 37 दिले था 37। अब देखो ए दिले है तो ए को इसी रहने देंगे जैसो के तैसो हरिहर। डी दिले है बउआ 11 गुने डी है यानी 11 गुने 3 बराबर। वाह मेरे लल्ला, कल्ला तोड़ दी तुमने। बोलो कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई फुचकी बम कोई नहीं फोड़ रहा है? कल फोड़ के लसाड़ दिया तूने। हाँ हाँ देखिए 11 और 7 में डी यानी गुना होता है 11 गुने डी। ठीक है, तो 11 को लिखे और गुना डी को लिखे।
ठीक है, जब भी कोई ऐसा संख्या रहे 11 गुना में, यानी 11 गुना डी है, ऐसे है। ठीक है, कोई भी संख्या मान लो 2a है, यानी इसका मतलब 2 गुने a है। ठीक है, चलो ए फुसकी बम, यहां तक किसी को तकलीफ दुख दर्द तक कुछ भी हो तो बोलो, ये तो इसी रहेगा लल्ला। 11 तिया 33 पहाड़ा आता है तो लोग मतलब ना। अभी प्लस में बात होने जाई तो क्या होगी, यानी a और 37 माइनस, वाह 4, a कितना गया, a निकालना था तो a निकल गया। अब कौची निकालना है, पुनः क्या लिखेगा, पुनः प्रश्न से। अब एसन का फॉर्मूला ना, एस 12 निकलना, यानी एसन का फॉर्मूला डालेंगे। एक चीज बताए, यहाँ ए एन भी देले हैं, देखो a 12 देले, यानी ए एन का फॉर्मूला पर भी डाल सकते हैं, नहीं तो वो वाला भी फॉर्मूला पर डाले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कहीं ऐसे डालते हैं, एसन का डाल दो, एसन का डालिए तो क्या होगा फॉर्मूला, वो भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। तो उसमें देखिए, उसमें आप ध्यान रखिएगा था ना कि a 12 दे, देखो a 12 यानी कि n s 12 है, दोनों बराबर यानी a n दे ले, ध्यान रखिएगा था ना, अन्ना ध्यान रखिए तो घबरा जाइएगा, घबरा में चल जाइएगा, समझे कि नहीं। तो यानी निकालना है s 12, ए निकालना है s 12, यानी n की जगह कितना है, यानी जहां जहां n है वहां कितना रखेंगे, 12, जहां जहां n था वहां कितना रखे, a का मान कितना आया है, तो 2 गुने, देखो मुन्नी तुम बोली थी ना, इसका मतलब क्या, यानी 2 और गुने a है, तो a की जगह कितना, 4, n की जगह कितना, 12 माइनस 1, d के जगह 3। बोले यहाँ तक तनको तकलीफ है ना, कि जो गैस बना रहा है, लीवर फेफड़ा गुर्दा द्वार कहीं भी, तो बोलो, बोल दो ना जरा दिल में क्या है छुपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोलो, अरे नहीं किसी को कहेंगे, गाना गा के तो सुना दिए कि नहीं कहेंगे किसी को, बोलो दिक्कत ना है, तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी राय की, अरे जोर से बोल, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, काटेंगे तो क्या बार में, 6 बार में, वाह तुसी तो ग्रेट हो पाजी, 4 दूना 8, वाह, यहाँ प्लस था तो 12 में से 1 तो, अब ब्रैकेट के बाद बहनिया है गुना, समझ ली बहनिया। चलो 8, 11 का पारा 3 बार, 11 का 11, 11 दूना 22, 11 तिया। अब देखिए इसका गुना होता है, यानी 6 गुने, 33 में 8 जोड़ेंगे तो, वाह गुना कर दो 6, वाह यू आर अ ग्रेट मैन, आप लोग बड़ी महान है, तुरंत समझ जाते हैं, समझा, बिलीव नहीं कर सकते, अच्छा लगेगा बताओ बुला के। चलिए आइए 5.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन का चौथा, तीसरा का चौथा क्वेश्चन है, ए 3 दिले है 15 और एस 10 दिले है 125, तो डी और ए 10 का मान ज्ञात करना है। आइए ना, तो बउआ ए 3 कितना दिले है, 15 दिले है ना, तो ए 3 को यही कर दे डायरेक्ट, देखिए ए 3 दिले 15, तो ए 3 को लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर कितना, समीकरण 1। आइए ना, ए 13 दिले थे 15, तो लिख दिए ए 3 दिले थे 15, तो ए 3 को लिख दिए ए प्लस 2d बराबर, ठीक है।
ठीक है। अब दिले है एस 10 कितना, अब एस 10 दिले है 100, या तो देखिए, या तो आप बारी बारी से पूरा लिखो के बाद ऐसे करिए, या डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो एस 25 दिले यानी एन, सॉरी एस 10 दिले 125, यानी एन के जगह कितना रखेंगे 10, यानी फार्मूला डालिए एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। है दुख दर्द तो कुछ भी कह सकते हो, दिल में दर्द सा जगह है, किसी को जगह है, कोई को दिल में दर्द नहीं जग रहा है। दिल है लेकिन दिल में इतना ना बिल हो गया कि लोगों को पता नहीं चल रहा है। चलो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है, यानी एस 10 का यहाँ फॉर्मूला डालिए, यानी एन के जगह कितना रखेंगे लल्ला, यानी 10 बटा ए का मान दे ले है, क्या किए समझ में आया? सबको सबको आ रही है। चलो बाद में कोई कह दी या कह दिया तो हम करेगी भी और कहेगा भी, कटेगा 5 बार में, वाह, ये तो इसी रहेगा, आई जाएगा 10 में से एक तो 9, गुना में है डी तो 9 डी, वाह वाह, तू लोग तो धोती फाड़ के रुमाल बना दिया, धोती का तो लोग पारभासी बना देता है तो कुछ भी बना सकता है। ठीक है, हाँ भैया कहाँ थे भुलाल जी, का रउआ कहाँ बानी जी, ऐसे करब तो कैसे चली, रउआ हिये ध्यान दे, समझता नहीं। अरे यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं ना है, नहीं तो तकलीफ होगा तो बहुत लेट हो जाएगा फिर एग्जाम के लिए। देखो ई गुना में 5 इधर क्या है, उन्हें जाएगा तो यानी जैसे काट दे, 25 25, वाह, इधर बच गया 2a प्लस 9d बराबर, ये हो गया समीकरण। अब दूगो समीकरण बनेगा तो आगे भोग कैसे लगेगा, आगे भोग लगाने के लिए विलोपन विधि यूज करेंगे, आगे भोग लगाने के लिए विलोपन। लेकिन विलोपन विधि में याद करिए, आपको बोले थे दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए, तो ये दोनों समीकरण में चलेंगे। यहाँ देखो a है, यहाँ 2a है, तो ये दोनों बराबर है, यहाँ 2d है 9d है, बराबर है। कोई या तो ई बराबर रहे या तो ई बराबर रहना है, तब ये विलोपन विधि से बनेगा, नहीं तो विलोपन विधि से। तो जब कोई काम न करता है, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है, समझे कि नहीं? समझ रहे हैं ना बात को? तो यानी अब सीधा से तो विलोपन विधि बनने वाला नहीं है, यानी सीधी उंगली से काम चलने वाला, यानी अब उंगली को क्या करेगा, टेढ़ा कोड़ के देखो कहीं निकल जाए, निकलेगा ना, फंस जाएगा, याद रखना है। चल देखो बुआ, अब क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना है, यहाँ 2 चाहिए है, क्या आगे यहाँ 2 दे देंगे, यहाँ 2 देंगे तो बराबर हो जाएगा ना, खाली इसको 2 चाहिए, यानी इसको 2 से गुना कर देते हैं। बराबर करने के लिए क्या किए, 2 से गुना। अब लिखो समीकरण 1 गुने 3, 2 ना किए तो लिखे 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने पर ठीक है। अरे ठीक है, क्या किए देखिए, समझिए, देखे कि ए को कोई बराबर रहना चाहिए, तो देखे कि यहाँ बराबर नहीं है, दूसरा भी बराबर नहीं, यानी कोई एक आपको बराबर करना फिक्स है, बिना बराबर किए कोई उपाय नहीं है।
बिना बराबर किए सॉल्व नहीं होता, इसको आगे बढ़वे नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए क्या किए, बराबर किए। तो समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे, 2। तो वही लिखे कि समीकरण 1 गुने 2 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल। एक के वर्षों से निमंत्रण दे दिया समदर का न्योता। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इसको 2 से गुना करना है ना, 2 से देखिए खाली यही गुना ना होगा, मौसा मौसी चचा सब होंगे। तो पहले 2 को गुना करेंगे 2 से, तो क्या होगा, 2a हो जाएगा, होगा ना, ये 2 से गिरना किए 1 तो 2a, बीच में क्या है तो +2। अब इसको गुना करेंगे 2 से, तो 2 दूना d, बराबर है तो बराबर देंगे। अब इसको गुना करेंगे 15 दूना, आया समझ में, क्या किया समझाया, किसको नहीं आया, तन को जो अटक रहा हो लतिया के निकाल देंगे, बताओ। हाँ बउआ जी, दोनों को लिखे ना, समीकरण 1 को 2 से गुना भी करेंगे तथा समीकरणों को विलोपन विधि, यानी दोनों भी दिए के कवर बोले कि भैया 2 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से गुना भी करेंगे और दोनों को विलोपन विधि से क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ये गुना क्या समझाया बउआ, चिंता में लग रहा है जी अंकित, चिंता में लग रहा है, अरे चिंता मत करो, तो और फूफा से पहले तुमको शादी करा देंगे। लड़का से मैं तो साइंस में दिमाग लगाएगा, रिलेशन बोल दो तुरंत दिमाग लगा देगा, कहेगा बाबू के बराती गया तो बाबू बन कैसे गए थे, न बराती के लिए था, जो दिमाग लगाना उन्हें लगाएगा। यहाँ ही किए समझ में आया। अब दूसरा तो कुछ करना नहीं, हाँ बुआ देखिए 2 से गुना कर रहे हैं तो पहले इसको करेंगे तो 2a हुआ, बीच में प्लस था तो प्लस दिए, फिर इससे करेंगे तो 2 था तो 2 को 2 से करेंगे 2 दूना और d था तो d दे दिए, इधर बराबर था तो बराबर दिए, अब 15 दूना 30, इससे गुना करके लिख दिए। ठीक है, अब दूसरा समीकरण तो पहला ना हुआ, अब दूसरा को उतारो, दूसरा क्या है 2a प्लस, और उसके बाद क्या करते हैं याद है ना, याद कर जहिया, याद कर जहिया माइनस रहलू, कहाँ वाला देखना है, ऊपर देखना है कि जा देखना है, अरे जा देखना है, ऊपर देखे पर लगल एजा प्लस है तो एजा प्लस है तो यहाँ बराबर है तो बराबर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस और माइनस। अब नीचे लगा साइन बदल गया, यानी एक कर चिन्ह भी हो गया, एक कर चिन्ह भी हो गया, कर चिन्ह और ऊपर जैसे था वैसा ही है। एजा कोई भी अंक के आगे कुछ भी नहीं रहता तो क्या छुपल रहता है, समझा, कोई की मत बताना, दिलीपो भैया की सब बात मत बताना, अब बुढ़ारी में पर और लेलथन ना तो लाफरे। चलो बोलो कोई दिक्कत, आप समझा, अब किसको नहीं समझ आया, अरे किसको नहीं आया व्यास जी, चलो बड़ी सुस्ताल है, खाना नहीं खिलाना इसको जी, बगल में बेचता है जी, क्या कीवी भी खाओ एनर्जी आएगा, कीवी खाओ, छोहाड़ा खाओ, खजूर खाओ, नहीं मालूम कीवी कम कीवी है, केबी कीवी होता है, केबी होता है, अथी नापते हैं एनर्जी को, केबी में मापा जाता है। हाँ हाँ देखो हमारे हिंदी इंग्लिश मैथ बायोलॉजी सब कमजोर है, अब अंकित जैसा मेरा बायोलॉजी ठीक रहता तो हम बायोलॉजी के मास्टर बन जाते हैं। चलो यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होगा, नहीं ना। अब देखो ये दोनों सबसे सेम टू, देखो इसका आगे क्या है प्लस है, कुछ भी यानी सबका मालिक एक, प्लस है तो इसका आगे प्लस, इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी दोनों सेम टू सेम कट जाएगा, अरे कट जाएगा। अब देखो इसके आगे प्लस, इसके आगे, अरे इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 4 जाएगा तो -5d, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस, तो 25 में से गया 30, कितना माइनस की प्लस, वाह। अभी गुना में बानू तो उन्हें जाई तो का होई
तो 5 माइनस चल भी गया ना, माइनस में ना गया, हाँ कि ना, काटेगा तो कितना बचेगा, 1। वाह, तो -1, यानी डी आ गया -1। डी को कहते हैं सार्व अंतर, यानी साव-अंतर नहीं बल्कि सार्व अंतर। बोलो कोनो तकलीफ, तो डी आ गया, डी बोला था तो कहाँ गए, स्वाहा, डी निकालने बोला, डी निकल गया। अब निकालना है एस, एस 10 है, ये 10। वाह, प्रश्न से A10 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A प्लस 9D। वाह, सबको को याद है, ऐसा ही याद रखिए। A का मान कितना रखेंगे बउआ, अरे निकला है तो आगे का है किया बकलोल। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, ये 1 में रखो या 2 में, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी आया उसका मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या बोलिए तो, A प्लस 2D बराबर 15। ठीक है, एक जगह कुछ दिया है, एक जगह ये डी के जगह -1 बराबर A, पहले साइन का यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस 2 1 2 होगा। अब हुआ माइनस में उधर जाके, या 15 प्लस 2 बराबर 17, यानी A का मान 17, डी का मान 15। वाह, बड़े बड़े चढ़ा के आया का जी। अब निकालना क्या है ये प्रश्न से, प्रश्न से A10 का फॉर्मूला बोलिए, A प्लस A का मान कितना, D का मान कितना, ब्रैकेट में रखना रख सकते, कोई दिक्कत, तो पहले साइन का गुना ना, प्लस माइनस 9, यही ना पूछा था। डी पूछा था तो डी आ गया -1, A10 पूछा था तो A10 आ गया 8। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है जी बउआ जी। यहाँ A10 बोला था तो A10 निकाल दिए, ठीक है, ऐसे न बोला। देखिए बुक देखिए, बुक देखिए, बुक देख लीजिए, हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते कि मिस्टेक नहीं हुआ, ठीक है। सुनिए दीदी,